Good morning, students. Let's start our last model test paper number 3 of maths, which is based upon chapter number 10, 11 and 12. राइट तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपने सिलेबस मेंशन करना है. सो चैप्टर नंबर 10th इज टाइम, चैप्टर नंबर 11th इज measurements, and chapter number 12th is area and perimeter. Right, let's start. Part A consists of 24 questions of 1 mark each. Fill in the blanks. Right, now we will fill these blanks. So 1 decade is equal to how many years? So 1 decade is equal to 10 years. You can write 1010 or TEN 10. Second, the hour hand completes dash rounds of the dial in 1 day. जो hour hand है वो 1 डे में डायल के कितने राउंड कंप्लीट करती है, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और हमारी क्लॉक में 12 तक काउंटिंग होती है. आपने चेक किया होगा 1 to 12 होता है, तो 24 कैसे आएगा? 12 into 2 मीन्स 2 टाइम्स वो राउंड करती है 1 डायल पे 1 डे में. राइट, कंप्लीट्स 2 राउंड्स, 2 कंप्लीट राउंड होते हैं. थर्ड, अ डैश ईयर हैज 366 डेज. कौन सा ईयर होता है जिसमें 366 ईयर्स 6 डेज होते हैं? बिकॉज नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर होता है LEAP. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. फोर्थ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो आपको पता है कौन सी शेप होती है? यस, जैसे ये नोटबुक है, ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका रेक्टेंगल अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, L इंटू बी. राइट, L इंटू बी. सेकेंड, नेक्स्ट, फिफ्थ, डैश इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर. वो 3 साइड्स भी हो सकती हैं, उसमें 4 साइड्स भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 साइड्स भी हो सकती है. राइट, सो किसी पॉलीगन की साइड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो उसका क्या बनेगा? वो पेरीमीटर, PERI, पेरी, METER, पेरीमीटर. डन. नेक्स्ट, सिक्स्थ, 4 इंटू साइड इज अ पेरीमीटर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई साइड्स. किसका पेरीमीटर होता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, SQUARE. राइट. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज. ये जो पॉइंट्स हैं 7th and 8th, ये लिए गए हैं हमारे मेजरमेंट वाले चैप्टर में से, तो उसकी हमने वर्कशीट नहीं की, लेकिन हम जितना भी करेंगे इसी में से करेंगे. 7, the standard unit of length is meter. Right, METRE, meter. Bigger units of meter are, हमने वो स्केल किया था एक, जिसमें मेजरमेंट में हमने क्लियर किया था सेंटीमीटर है, उसकी राइट साइड स्मॉलर यूनिट होती है, लेफ्ट साइड ग्रेटर यूनिट होते हैं. तो मीटर के लेफ्ट साइड जो बिगर यूनिट होते हैं उसमें क्या क्या होती है टर्म्स? यस, बिगर यूनिट्स कौन सी होती हैं? डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. राइट, आप बिल्कुल लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो या मीटर से भी स्टार्ट कर सकते हो. मीटर के बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. राइट, आप कैसे भी लिख सकते हो, सभी करेक्ट होंगे. फाइन. तो बिगर यूनिट्स ऑफ मीटर आर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, एंड डेकामीटर, DECA, डेका, METRE. किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर. नेक्स्ट, स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं? कौन कौन सी होती है स्मॉलर? यस, डेसी, सेंटीमिली, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, MILLIMETER.
METRE, राइट। सो आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जो हमने एक स्केल किया था, स्केल पे हमने सब कुछ मेंशन किया था। दिस इज द स्केल। इस स्केल की हम बात कर रहे हैं। सेंटर में मीटर है, मीटर के लेफ्ट साइड बिगर यूनिट है, मीटर के राइट साइड स्मॉलर यूनिट है। सो नेक्स्ट इज सेकेंड ए पार्ट मेंटल मैथ्स 2:45 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2:45, 2:30, 2:15 या नन? 2:45, yes, tell me. Yes, its right option is 2:45, means option A, written as 2:45, right? क्योंकि 2:45 के बाद क्या होगा? 3 o'clock. सेकेंड, when the clock shows 12 o'clock the hour and minute hands, जब क्लॉक 12 o'clock शो करता है तो आर हैंड और मिनट हैंड कहाँ पे होते हैं? दे पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या नन ऑफ दीज। तो उनका क्या होता है? सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, एरिया इज ऑलवेज गिवन इन, स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो। हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। जो पेरीमीटर है वो सिंपल, उसमें उसकी कोई भी पावर नहीं होती, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में होते हैं। जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, जो भी यूनिट गिवन होगा उसकी आप पावर 2 लगाओगे, राइट। और वॉल्यूम में पावर 3। तो यहाँ एरिया पूछा गया है, एरिया में पावर 2 होती है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये पावर 2 है, इसके ऊपर पावर हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन इज सम ऑफ इट्स डैश साइड। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। सो 6 वाला कौन सा ऑप्शन है? सी, 6 साइज। पेंटागन में 5। फिफ्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू B, 6 8 जार 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने अभी डिस्कस किया है कि स्क्वायर यूनिट में होता है। तो 48 सेंटीमीटर तो यहाँ भी गिवन है और ये भी 48 सेंटीमीटर गिवन है, बट किसकी पावर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6:15 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? 6:30, 6:15, 6:45 तो नहीं आएगा। अगर 5:45 होता तब आना था 5:45। 6:15 कब आना था? जब 15 होता है। 6:30 जब 6:30 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 6:15, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज रिटन एज 6:15, right? Next, 7, the standard unit of mass is, तो सबसे पहले हमें ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि मास होता क्या है। सो मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी व्हाटसोएवर अ बॉडी कंटेन्स, कोई भी बॉडी, बॉडी मीन्स कोई भी चीजें, सपोज ये कोई भी चीज है, इसमें कितना मास है, मीन्स इसकी कितनी क्वांटिटी है, राइट। वो एक क्वांटिटी होती है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट मास का है वो ग्राम होता है। जो लाइट ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ये लाइट है तो इसको हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं, राइट। जो बहुत भारी चीज होगी, कोई आयरन की कोई रॉड है, उसको हम केजी में मेजर करेंगे, राइट। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज, कौन सी है स्टैंडर्ड यूनिट? ग्राम। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, लीटर किसमें, कौन सी चीजों को हम लीटर में मेजर करते हैं? जो लिक्विड होती हैं। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम और ग्राम में, और कैपेसिटी को लीटर में। जैसे सपोज गिलास है, गिलास में कितना वाटर आ सकता है वो उसको लीटर में हम मेजर करेंगे कि गिलास की कितनी कैपेसिटी है, राइट। सो इट्स कैपेसिटी, means option A is the correct option. Next, true false, 10 years make a century. Yes, it is true. 20 minutes is equal to 2000 seconds. So 1 minute में कितने सेकंड होते हैं?
1 मिनट में आप स्टूडेंट्स ऐसे ही टिक ट्रू फॉल्स नहीं करोगे, आपको अच्छे से इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो आप मेजर करोगे, कैलकुलेट करोगे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स एंड 20 मिनट्स में 60 इंटू 20 मीन्स 1200, बट इट इज 2000 given, so it is false, right? Perimeter of a rectangle का perimeter 2l plus b, yes it is true. Next, measure of the surface enclosed by a plane figure, के कोई भी प्लेन फिगर है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? इज इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, यस। सो नेक्स्ट इज 1 kg किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी आपने लर्न करना है। यस इट इज ट्रू के 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यस 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यस ट्रू। नेक्स्ट 3740 ग्राम इज इक्वल टू 3.740 kg, इज इट ट्रू? ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है कि 3740 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यस। और ये ग्राम है, ग्राम 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलोग्राम, राइट? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, राइट? तो ये कितना गिवन है? 3740 ग्राम को लिख सकते हैं हम 3740 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो इसको हम 3 जीरोज हैं तो इस नंबर के लास्ट से काउंट करेंगे 3 डिजिट, 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ के हम क्या प्लेस करेंगे? डेसिमल। सो इट इज इक्वल टू 3.740 kg, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट 36 किलोमीटर इज इक्वल टू 3600 मीटर, 36 किलोमीटर इज इक्वल टू 3600 मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर में कितने होने चाहिए थे? 36 इंटू 1000 मीटर, सो 36,000 मीटर, बट गिवन इज 3600, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, राइट? Next we have part 2. Part B consists 3rd, 4th, 5th section, but we are going to do only section number 3 which is of 2 marks. तो इसमें 10 sums होंगे जो 2 marks के होंगे, मीन्स ये सेक्शन हमारा 20 marks का होगा। फाइन स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको PDF शेयर करती हूँ, जैसे मैंने 10 क्वेश्चंस आपको शेयर किए, तो आपने सबसे पहले तो पार्ट ए अपनी नोटबुक में रिटन फॉर्म में करना होता है, और पार्ट बी में आपने पूरे के पूरे सम नोट डाउन नहीं करने होते। वो आपको इसलिए शेयर की जाती है कि आप ये पार्ट बी लिखो, ये लाइंस लिखो और फर्स्ट सम नोट डाउन करो, उसको सॉल्व करो, फिर सेकंड स्टेटमेंट नोट डाउन करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर थर्ड स्टेटमेंट, फिर सॉल्व करोगे। हर पेपर में, मॉडल टेस्ट पेपर में आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइन। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे EVS के मॉडल टेस्ट पेपर में आपको सेक्शन CD इकट्ठा शेयर कर देती हूँ कि आप लर्न कर लो अच्छे से, लेकिन आप जब मेरे को होमवर्क की पिक्स सेंड करते हो तो क्वेश्चन आंसर एज इट इज नोट डाउन किए हुए सेंड कर देते हो, राइट? आपने क्या करना होता है, एक क्वेश्चन नोट डाउन किया, लर्न किया और उसका आंसर किया, फिर सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर लर्न करोगे, फिर उसका आंसर नोट डाउन करोगे। फाइन। सो ये PDF भी आपको इसलिए शेयर की जाएगी कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एक एक स्टेटमेंट को, उसको सॉल्व करो, फिर सेकंड स्टेटमेंट में तब जाओगे जब आप इसको सॉल्व कर चुकोगे। फाइन, जब आप सॉल्व कर लोगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम्स अंडर सेक्शन 3rd। तो हम सेक्शन 3rd के जो भी सम हैं वो सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेटमेंट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर सॉल्व करेंगे जिसकी डायमेंशन 16 सेंटीमीटर है। एज वी नो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 की 4 साइड्स इक्वल होगी, तो एक साइड गिवन है, इट्स अंडरस्टूड के 4 साइड्स भी सेम ही होंगी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। सो स्टूडेंट्स
First sum of section 3rd of model test paper number 3 of maths. Find the perimeter of a square whose dimension is 16 centimeter. So we will write it as side of a square. Side of a square is equal to 16 centimeter. Right? Perimeter of a square. Perimeter of a square. Square का perimeter कितना होता है? 4 into side, right? 4 into side 16 centimeter. 16 fours are 64 centimeter. This is our answer, right? So friends, there are 1 2 3 4 5 6 7 squares and each square is of 1 centimeter, right? So you will write there are 1 2 3 4 5 6 7 squares of given figure. तो given figure के कितने squares हैं? 7. So area of given figure is 7 centimeter square, right? Because each small square is 1 centimeter. तो हर एक square 1 centimeter के equal है. Each small square is 1 centimeter square, right? So statement of third sum is how many seconds are there in 4.5 minute. तो इस statement में 4.5 minute में कितने seconds होते हैं? So as we know 1 minute is equal to 1 minute में कितने होते हैं? 60 seconds, right? और 4.5 minutes में कितने seconds होंगे? We will multiply 4.5 by 60, right? तो इसको multiply कर सकते हैं, इसको cutting कर सकते हैं. 5 ones are 5, 12 5s are 60. So 4 into 12 seconds. So 4 12s are, yeah, 12 4s are 48 seconds, right? So you will write it as, so there are 48 seconds in 4.5 minutes, right? So next is write time in both numbers and words. This clock is given time in numbers में 12 15, right? और time in words कितना होगा? quarter past 12, quarter past 12, right? Clear? Now next sum. So sum number 5th is change 4 meter 3 decimeter into centimeter. So दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. So as we know 1 meter is equal to 1 meter में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 decimeter into 10 centimeter. तो ये हमें कैसे क्लियर हुआ कि इसमें कितने सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर होते हैं? जो हमने स्केल बनाया था उससे. तो स्टूडेंट्स हमने ये स्केल साइड में ड्रॉ करके देखना है. अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो हर एक स्टेप में 10 पॉइंट्स आएंगे, राइट? तो ये सेंटर में होता है 1 मीटर. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने स्टेप्स है? 2. तो 10 into 10 100 सेंटीमीटर. तो 1 डेसीमीटर में, डेसीमीटर ये है 1 डेसीमीटर में, ये डेसीमीटर में सेंटीमीटर. तो कितने स्टेप गए? 1. तो 10 सेंटीमीटर, राइट? सो बिगर टू स्मॉलर जाना तो so multiply 4 into 100 centimeter, 3 into 10 centimeter. multiply करेंगे 400 plus 30 430 centimeter. So next is sum number 6 express 7 kg 460 gram into grams. तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. ये हम थर्ड क्लास में कर चुके हैं. As we know 1 kg is equal to 1000 ग्राम. तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं. तो 7 kg में कितने ग्राम हुए? 7 into 1000 means 7000 ग्राम, right? So 7 kg plus 460 ग्राम मीन्स 7 kg को कन्वर्ट किया ग्राम में. 7000 ग्राम
plus 460 gram. So it is equal to 7460 gram, right? So next is sum number 7th, express liter using decimal. तो इसको इस स्टेटमेंट को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में आंसर आएगा 1966 ml. सो एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml किसके इक्वल होगा 1/1000 लीटर के, और वी कैन राइट इट एज 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, राइट. और ये भी ml में है तो 1 ml और 1960 ml इज इक्वल टू 1960 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ लीटर में आ जाएगा, राइट. तो डेसिमल में इसके लिए क्या करेंगे, कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल प्लेस करेंगे 1 2 3. दिस इज आवर आंसर, राइट. So 1966 ml is equal to 1.966 liter. So we have to calculate perimeter of the given figure 1 2 3 4 5. It's a pentagon. So perimeter is equal to 3 centimeter plus 2 centimeter plus 2 centimeter plus 3 centimeter plus 5 centimeter, right. So we will add these numbers, 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 3 10 plus 5 15 centimeter. So perimeter कितना आया 15 centimeter. So next is 9 sum. How many minutes are there in 9 hours 12 minutes? तो 9 hours 12 minutes में कितने minutes होते हैं? So 1 hour is equal to 60 minutes, right. और 9 hours में 9 hours 9 into 60 minutes is equal to 9 6 are 54 550 minutes. Now 9 hours and 12 minutes, right. तो ये भी मिनट्स में हो गया, तो 9 आवर के मिनट्स 540 प्लस 12, राइट. सो इट इज इक्वल टू 255 452 minutes are in 9 hours 12 minutes. Done. So next is last part of section 3rd. Express 2080 gram as kilogram and gram. तो ऐसे सम भी हम 3rd क्लास में कर चुके हैं. सो गिवन इज 2080 ग्राम, तो इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है. सो इट इज इक्वल टू 2000 ग्राम, इसको स्प्लिट करेंगे 1000 की फॉर्म में प्लस 80 ग्राम, तो ये भी तो ऐड होके यही टर्म आई. तो 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए 2 किलोग्राम. तो साइड में लिख सकते हो बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल, तो 2000 ग्राम 2 kg के इक्वल प्लस 80 ग्राम. So it is equal to 2.80 kg. Fine, this is our answer. Or you can write it as 2 kg 80 gram, right. So students, understand these sums carefully and then note it down in your notebook number 2. Fine, thank you.